नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जब सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से फेसबुक पर कुछ पोस्ट देख रहा था तो वहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं मौलाना सुधीर चौधरी या इस तरह की कुछ पोस्ट देखने में नज़र आई कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वो इस्लाम की तबलीग के लिए जाने जाते हैं। तो सुधीर चौधरी को बताया जा रहा है कि वो मौलाना तारिक जमील बन गए, वो मौलाना सुधीर चौधरी बन गए। इस तरह की कुछ पोस्ट नज़र आई और एक भाई लिखते हैं कि तबलीगी जमात वाले तो अब क्वारंटाइन हो गए हैं, उनको पकड़ लिया गया है, किसी को जेल में डाल दिया गया है, तो लिहाजा तबलीगी जमात का काम अब मौलाना सुधीर चौधरी करेंगे। मेरी समझ में पोस्ट नहीं आई कि इस तरह की पोस्ट क्यों की जा रही है। बहुत मतलब एकदम अचानक से बहुत अजीब लगा। तो मेरे सामने एक वीडियो आई, उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि सुधीर चौधरी, आप सभी जानते हैं कि सुधीर चौधरी आए दिन उनका एक प्राइम टाइम चलता है डीएनए टेस्ट के नाम से। वो आए दिन उसके अंदर मुसलमानों को लेकर जिहाद 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 इस तरह एक्सपोज करते हैं कि जिहाद के बारे में बताते हैं कि मुसलमान लाओ जिहाद और कोरोना जिहाद, तरह तरह के जिहाद उन्होंने बनाए हुए हैं। वल्लाह मुसलमान तो इन तमाम जिहादों के नाम जानते भी नहीं जितने सुधीर चौधरी जिहादों के नाम जानता है। इतने जिहाद वो गिनवाता है कि हमारी तो सोच से भी ऊपर है। आज वो जिहाद के बारे में बता रहे थे, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी। उन्होंने जो जिहाद को एक्सप्लेन किया अपनी स्पीच के अंदर, अपने प्राइम टाइम में जो जिहाद के बारे में बताया, और ख़ास तौर से मुसलमानों के जो 5 बुनियादी फ़राइज़ हैं, जैसे अल्लाह की गवाही देना, कलमा और रोज़े रखना, नमाज़ पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, ये 5 जो बेसिक सिद्धांत हैं मुसलमानों के, इनके बारे में जितनी अच्छी तरह से आज सुधीर चौधरी ने बताया, तो उनको लेकर ये तमाम पोस्ट की जा रही थी कि मौलाना सुधीर चौधरी, मौलाना सुधीर चौधरी, इस तरह का जो उनको कहा जा रहा था। वो इस वजह से क्योंकि सुधीर चौधरी ने आज उस अपने वाली सोच से हटकर जो लगातार वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करते हैं, बल्कि जो मुसलमानों के बेसिक सिद्धांत है, जो मुसलमानों का हकीकी इस्लाम है, वो लोगों के सामने पेश कर रहे थे। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि कभी कुछ दिन पहले केरला के अंदर और दूसरी केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एफआईआर कराई। जिस तरह से आपको मालूम है मुंबई में अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ हुई और उसको 12 घंटे तक पुलिस थाने में रखकर पूछताछ हुई। तो इसी तरह से केरला गवर्नमेंट ने सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ एफआईआर कराई। तो लोग कहते हैं कि एक ही एफआईआर होने के बाद इसकी अकल ठिकाने आ गई है। तो ये वो पूरी वीडियो आपको सुनना चाहिए जिसके अंदर आज सुधीर चौधरी ने जिहाद का सही मतलब बताया और जो इस्लाम के बेसिक 5 सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया। आइए सुधीर चौधरी का वो वीडियो आपको सुनाता हूँ। वीडियो सुनने के बाद लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो ही इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध।
लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। यह युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। ये नियम ये भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में जिहाद पर बात करना आपके जेल जाने की गारंटी बन सकता है। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी